हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज छात्रावास अधीक्षक में बाल मनोविज्ञान के टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मानस, मनुष्य, व्यवहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। पहला प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान की प्रकृति में किस प्रकार की है? दार्शनिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है? शिक्षा के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए जरूरी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधि को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक को समझने में इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना कि आप अच्छे कवि हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, मनोविज्ञान व्यवहार की विज्ञान है। यह कथन किसका है? ई वाटसन, अरस्तु, विलियम जेम्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ई वाटसन इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परंपरा निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकीकरण, निजीकरण, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकीकरण इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान किसने कहा? वह अरस्तु, वाटसन, रूस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने कहा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान की दर्जा दिलाने वाले विधि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालक का मुख्य स्थान है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा के रूप में स्वीकार किए गए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा मानव विज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, भौतिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कला इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है
विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक विज्ञान। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन विधि कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतदर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग इसका सही आंसर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का व्याख्या, दूसरों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।